अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, हमने आपको कल एक ख़बर दी थी कि लगभग 40 अफराद जद्दा एयरपोर्ट से वापस भेजे गए हैं दिल्ली के लिए। और उसकी वजह ये थी कि उनके एजेंट ने उन्हें नकली वीज़ा दे दिया था और इसकी वजह से पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा लगाई गई है और तमाम लोग वापस किए गए हैं। तो आप लोग जो है बग़ैर लाइसेंस वाले एजेंटों से बचें या उसकी पहले पूरी तफ्तीश कर लें कि एजेंट सही है या नहीं सही है, उसका पीछे का कैसा गुजरा ज़माना। और इसी तरीके से आप लोग वीज़ा चेक भी कर सकते हैं। जैसे कोई एजेंट आपको उम्रा वीज़ा देता है तो आप जब अगर पीडीएफ फाइल देगा तो उसी के नीचे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सऊदी की साइट पर, वीज़ा मोफा वाली साइट पर लेके जाएगा और वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर और फर्स्ट नेम डाल के आप वीज़ा चेक कर सकते हैं। अगर उस साइट पर आपका वीज़ा शो हो रहा है तो वीज़ा सही है, और अगर नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि वीज़ा सही नहीं है। इसी तरीके से आजकल बहुत सारे आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत से 50-50 हज़ार का ऑफ़र निकाले हुए हैं, 60-60 हज़ार का ऑफ़र निकाले हुए हैं, 70-70 हज़ार का भी ऑफ़र सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट। और बाज़ हज़रात तो हैं जो लखनऊ से या कानपुर से दिल्ली तक लेके जा रहे हैं शताब्दी से बोलकर, और 60 हज़ार में सऊदी एयरलाइन का पैकेज बेच रहे हैं। तो माशाल्लाह आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। सऊदी एयरलाइन का टिकट अगर कम से कम मिलता है तो 40-45 हज़ार से कम क्या मिलेगा। दिल्ली से हो या लखनऊ से भी हो, लखनऊ से 5-7 हज़ार और महंगा रहता है। और लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये का आप वीज़ा रख लें ट्रांसपोर्ट के साथ। इसी तरीके से फिर आप वहाँ का होटल भी ले लें। अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम होटल अच्छा दे रहे हैं, करीब दे रहे हैं। करीब का मतलब हम मान लेते हैं कि 700 मीटर भी अगर कोई होटल दे रहा है, 800 मीटर भी दे रहा है। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में भी अगर वो 500 मीटर दे रहा है तो आप नॉर्मल सी बात रखें कि एक दिन का खर्चा 1000 रुपये से कम क्या जाएगा। आप लोग अगर अपने ही शहर में हो, कानपुर में हो, दिल्ली में हो या इंडिया के किसी भी छोटी से छोटी सिटी में या बड़ी से बड़ी सिटी में हो, तो 1000 रुपये तो कम से कम होटल का और खाने का जाता ही जाता है। लिहाजा अगर आप 45 हज़ार और 13 हज़ार जोड़ लें और अपना 20 दिन का पैकेज का 20 हज़ार जोड़ लें तो 60 हज़ार से ऊपर तो ये निकल जाता है। फिर जो एजेंट आपको लेके जा रहा है उसका तो कुछ जाहिर बात है कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, होगा ज़रूर। इसी तरीके से उसकी जो टीम इंडिया में काम कर रही है, एक टीम उसकी जाहिर बात है कि मक्का और मदीना में भी काम कर रही होगी, तो उसका वो खर्च कैसे निकालेगा। कैसे मुमकिन है कि वो 60-65 हज़ार में आपको भेजेगा। जाहिर बात है कि वो आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड करेगा। फ्रॉड करने से मुराद ये है कि वो सऊदी एयरलाइन बता के आपको वाया में भेज देगा। अब वाया की फ़्लाइट जो है वो 25 हज़ार 30 हज़ार तक भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आदमी कहता है कि चलो ठीक है, अब हमने प्लान कर लिया है, घर से निकल गए हैं, सामान तैयार कर लिया, अब जाहिर बात है घर वापस जाना एक बेइज्जती का बाइस बनेगा। लिहाजा लोग यही कहते हैं कि ठीक है, अब जो फ़्लाइट मिल रही उसी से चले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिससे आदमी को बचना चाहिए। सही तफ्तीश करें, सही टूर एजेंसी सेलेक्ट करें। किसी भी टूर से आप जाएं, मुश्किल नहीं है, लेकिन सही तफ्तीश करके ही जाएं।